नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र में पोषण माह की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पोषण कैलेंडर का भी अनावरण किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया है और इसके अलावा मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम स्थल पर पोषण माह, स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार और महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी ढांचे को नई मजबूती प्रदान करते हुए 15 करोड़ रुपए की लागत से 500 नवीनीकृत आंगनबाड़ी भवनों का लोकार्पण किया है। 9 करोड़ रुपए की लागत से बने 64 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बच्चों और महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपनी बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना उसके साथ जोड़ने का काम करेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। 25 सितंबर को इसी सेवा पखवाड़े के बीच में हमने एक दिन उसका शुभारंभ किया और मुझे खुशी है कि आज हमारी बहनें उसके साथ जुड़ रही हैं और इसी वर्ष से हम उसको पूरा करेंगे। ये आदरणीय मोदी जी की ही गारंटी है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि इतने लंबे समय से हमारी माताएं बहनें वो संघर्ष करती थी कि हमें भी समान अधिकार वो मिले। आदरणीय मोदी जी ने 33% नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में पास करके महिलाओं को वो सम्मान देने का काम किया है कि इस देश के विकास के अंदर हमारी बहनों की भी वो बराबर की हिस्सेदारी होगी। 33% का आरक्षण आदरणीय मोदी जी ने देने का काम किया है। मुझे खुशी है कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस संदेश को हमने जन जन तक फैलाना है कि नारी का स्वास्थ्य परिवार की संपत्ति है। अगर नारी स्वस्थ है तो हमारे लिए वो परिवार की वो संपत्ति है। नारी का सशक्तिकरण समाज की मजबूती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पोषण माह की 8वीं वर्षगांठ पर 500 नवीनीकृत और 64 नए आंगनबाड़ी भवनों का लोकार्पण किया है। 24 करोड़ रुपए की लागत से बने इन भवनों से प्रदेश में आंगनबाड़ी ढांचे को नई मजबूती मिली है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पोषण कैलेंडर का अनावरण किया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है। वर्तमान में प्रदेश में 500 क्रेज कार्यरत है, जिसमें से 3600 से भी अधिक कामकाजी महिलाओं को सुविधा मिल रही है। पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत में 10 लाख से अधिक बच्चों को और 2.5 लाख माताओं को पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना और मातृत्व सहायता योजनाओं से भी महिलाओं को लाभ मिल रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक इस सेवा पखवाड़े का आयोजन भी हो रहा है। माताओं बहनों की सेवा से जुड़े एक कार्यक्रम के आयोजन से बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता। मुझे खुशी है कि इसलिए आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कि इस पावन धरा पर 8वीं वर्षगांठ पर इस राज्य स्तरीय समारोह का अपना ही एक अलग महत्व है। मैं शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा से ये प्रार्थना करता हूं, मैं माताओं बहनों और बच्चों की सेहत से जुड़े इस समारोह की भी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अश्विन नवरात्रि के अष्टमी के दिन कुरुक्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। अहम पहलू यह है कि मां भद्रकाली मंदिर के पीठाधीश
पंडित सतपाल महाराज ने परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूजा अर्चना करवाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर समिति द्वारा तैयार की गई आरती को लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मंदिर के पीठाधीश पंडित सतपाल महाराज ने सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भी भेंट किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी मां भद्रकाली की आरती करने के लिए आरती 2 कार्यक्रम था। मां भद्रकाली दरबार में उन्होंने प्रदर्शित की है, जिसको सोहन शर्मा जज दिल्ली ने रचा है। और आज उनके साथ विशेष रूप से सुधा जी भी उनके साथ आए और उन्होंने भी मां की भव्य आरती की। यह आरती उनको उनके जीवन में ओजस्विता, तेजस्विता और परोपकारिता और हर प्रकार से सेवा के गुण पैदा करेगी। और वह निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से भाव से श्रद्धा से आरती की है, वह आरती निश्चित रूप से पूरे विश्व में फैलेगी और इस आरती से सारा जग जगमग होगा। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। विराजमान जितने भी हमारे अतिथि हैं सबका स्वागत है। तो आज से वो दिन है जब हम वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान तो रोज करते हैं, लेकिन उनका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप हैं तभी हम हैं। और आज हमारे बीच में बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक हैं, तो उनका भी हम सम्मान करेंगे। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं निवेदन करूंगा सचिव समाज कल्याण डॉक्टर श्रीधर बाबू अदांगी जी से इस कार्यक्रम की एक रूपरेखा और हमारे तमाम अतिथियों का इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे सचिव जी। अंतर्जातीय वृद्धजन दिवस के आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देवभूमि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री गणेश जोशी जी, माननीय कैबिनेट मंत्री जी, मंचासीन माननीय अतिथिगण, वरिष्ठ नागरिक, युवा एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मकारीगण, आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर में समस्त वरिष्ठ नागरिकों का स्वागत करता हूं। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि हमारे बुजुर्ग केवल परिवार के मार्गदर्शक ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की वह आधारशिला है जिन पर हमारी संस्कृति और सभ्यता खड़ी है। आप सभी को विदित है, नवरात्रि ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन और नागरिक उड्डयन विभाग की बैठक में बताया गया कि हरियाणा स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन द्वारा एयरपोर्ट परिसर में कोल्ड स्टोरेज एयर कार्गो सेवाएं स्थापित की जाएंगी। इन सुविधाओं में किसानों के उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संरक्षित और निर्यात किए जा सकेंगे, जिससे हरियाणा बागवानी उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा। बैठक में कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। हिसार एयरपोर्ट पर विकसित होने वाले ये वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों को नई पहचान देगा और किसान साथ ही हरियाणा को कृषि निर्यात हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के निर्माणाधीन रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का निरीक्षण किया है और मौके पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्माणाधीन रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के काम की समीक्षा भी की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जल्द ही रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का काम पूरा किया जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा कुरुक्षेत्र वासियों को दी गई है। इस रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के चलने से कुरुक्षेत्र शहर को एक बड़ी राहत मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी कहा कि हरियाणा का यह दूसरा एलिवेटेड ट्रैक है। पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक रोहतक में बना था और अब दूसरा रेलवे एलिवेटेड ट्रैक कुरुक्षेत्र में बना है। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शुभकामनाएं भी दी हैं। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जो बन रहा है एक बड़ी राहत और राहत के साथ साथ कुरुक्षेत्र की सुंदरता इस एलिवेटेड ट्रैक से बनेगी। 5 फाटक इससे रिमूव होंगे, 5 फाटक। कुरुक्षेत्र के लोगों को बहुत ज्यादा जब ट्रेन आती या जाती थी तो घंटों इंतजार करना पड़ता था। गर्मी, बरसात, सर्दी, बड़ा रश के अंदर कंजेस्टेड रहता था। शहर 2 भागों में चला जाता था। परंतु अब जल्दी ही शीघ्र ही ये पूरा होने वाला है। कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नियुक्ति के बाद में मंगलवार शाम कांग्रेस के 7 विधायक विधानसभा अध्यक्ष हरविंद कल्याण से उनके आवास पर मिले हैं। विधायकों में आफ्ताब अहमद, गीता भुक्कल और इंदुराज नरवाल, जस्सी पेटवार, देवेंद्र हंस और साथ ही बलराम डांगी और विकास सहारण शामिल रहे। इन विधायकों ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की ओर से भेजा गया नियुक्ति पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता चुना है। विधायकों ने मांग की है कि सदन में कांग्रेस सबसे पहले जो है विपक्षी पार्टी होने के नाते हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता दी जाए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र प्राप्त कर विधायकों को आश्वस्त किया है कि इस पर विचार किया जाएगा। तो वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला नारनौल पहुंचे, जहां जेजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। अजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार पार्टी की गतिविधियां चल रही हैं। इसके तहत दिग्विजय चौटाला यूथ को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं का लाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में पार्टी प्रत्येक जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित कर रही। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी का काम महज झूठ बोलना और भ्रामक प्रचार करना है। निरंतर ये सिलसिला चलता रहेगा। 22 के 22 जिलों में पहले जिला स्तरीय सम्मेलन है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज है। पहले दिग्विजय सिंह ने युवा जोड़ो अभियान के तहत पूरे हरियाणा प्रदेश के 22 जिले कवर किए और 900 गांवों में गया। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज बूथ योद्धा सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं, जिसका सिरसा में आगाज हो चुका है, दूसरा कैथल में है। इसी तरीके से वो भी चलता रहेगा। सरकार कहां पे है? सरकार तो पूरी तौर पे ब्यूरोक्रेट की है और जंगल का राज है। कानून व्यवस्था का तो जनाजा निकला हुआ है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा कनीना क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक को संबोधित किया। अरविंद शर्मा ने राजकीय महिला कॉलेज उन्हाड़ी में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना बैठक के दौरान लोगों की समस्याएं सुनकर जल्द समाधान के निर्देश दिए हैं। वहीं पहले से ही निर्धारित 12 मामलों की सुनवाई की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र करते हुए कहा, यह योजना अंत्योदय की भावना के साथ लागू की गई है। ये बहुत बड़ी योजना है।
साथ ही उन्होंने कहा कि बाजरे की सरकारी खरीद को लेकर मंडियों में पूरी व्यवस्था कर ली गई है, किसी भी तरह के किसानों को कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। वहीं अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कहा कि लंबे समय के बाद कांग्रेस ने अपना संगठन तैयार किया है। देखो, मैं तो इसमें यही कहूंगा कि भाई चलो उन्होंने अपना बना लिया, इतने दिन से जो है अछूता काम था, और अब देखते हैं सर क्या होता है। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष 2014 में महेंद्रगढ़ से बना, अब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रगढ़ जिले से बना है, क्या लगता है? महेंद्रगढ़ जिला महेंद्रगढ़, इसके साथ नारनौल जोड़ दूं, रेवाड़ी जोड़ दूं, बल्कि कहा जाएगा अहिरवाल। जी, अहिरवाल में जो है रिप्रेजेंटेशन मिला है, तो ठीक है, उसमें पार्टी ने अपने सोचे, अपने ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अहिरवाल को पहले ही इतना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने अहिरवाल को दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि थानेसर रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद में कुरुक्षेत्र शहर की 5 क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से नागरिकों को स्थायी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री थानेसर रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने रेलवे अधिकारियों से एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की प्रगति संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए और इस अवसर पर हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र चुंबर ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि सभी 5 रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शीघ्र ही शेष प्लेटफॉर्म का कार्य भी पूरा किया जाएगा। एक बड़ी राहत, और राहत के साथ साथ कुरुक्षेत्र की सुंदरता इस एलिवेटेड ट्रैक से बनेगी। 5 फाटक इससे रिमूव होंगे, 5 फाटक। कुरुक्षेत्र के लोगों को बहुत ज्यादा, जब ट्रेन आती या जाती थी तो घंटों इंतजार करना पड़ता था, गर्मी, बरसात, सर्दी, बड़ा रश के अंदर कंजेस्टेड रहता था, शहर 2 भागों में चला जाता था। परंतु अब जल्दी ही, शीघ्र ही ये पूरा होने वाला है। हमने अभी रिव्यू किया है, ये जल्दी ही पूरा होगा, लगभग फाइनल टच के अंदर जा रहा है। जो हमारा ये रेलवे स्टेशन है थानेसर, इसके अंदर हमारा एलिवेटेड ट्रैक तो तैयार हो गया है, पूरा कंप्लीट। तो सीधा आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। कि जो हमारे किसान फसली ऋण की वसूली को भी हमने स्थगित करने का निर्णय लिया है। आज ही फसली ऋण की वसूली स्थगित करने की भी मैं घोषणा करता हूं। जिन गांव में भारी बरसात या बाढ़ के कारण 50% से ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ है, उन गांव के ऋणी किसान का फसल खराबा 33% या उससे अधिक हुआ है। ऐसे गांव के किसानों द्वारा सहकारी समिति के लिए खरीफ के चालू फसली ऋण की वसूली स्थगित की जाती है। इन किसानों को रबी फसल के लिए फसली ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
ये नहीं है कि अगर उनको कोई ऋण, अगला फसली ऋण लेना है तो ले भी सकेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको हमने स्थगित किया है कि आगे ऋण नहीं देंगे। इस फैसले से लगभग हरियाणा प्रदेश के 3 लाख किसानों को ऋण के बोझ से राहत भी मिलेगी। इसके लिए हम पूरे राज्य में इसका सर्वे भी करवा रहे हैं। मैं आज राज्य में धान की खरीद हर वर्ष 1 अक्टूबर से होती थी। किसानों की मांग पर हमने ये निर्णय किया, क्योंकि हर बार हमारा किसान ये चाहता था कि हमारी फसल जल्दी आ जाती है। उसको मैं भी समझता था। पिछले दिनों आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी प्रहलाद जोशी जी से हम मिले और हमने कहा कि हमारे यहां किसान आलू की खेती करता है, जल्दी फसल आ जाती है, हमें उसकी परमिशन दी जाए जल्दी परचेज की। हमारी इस बात को आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने स्वीकार किया और हमें 1 अक्टूबर की बजाय 22 सितंबर से ही धान की खरीद का हमें अधिकार दे दिया। 22 सितंबर से ही हमने बाजरे की खरीद 23 सितंबर 2025 से उसको आरंभ की है। राज्य में 30 सितंबर तक धान की 5 लाख मीट्रिक टन आवाक हुई है। 30 सितंबर तक, अभी कल तक 5 लाख मीट्रिक टन की आवाक हुई है। इसमें से 3,58,000 मीट्रिक टन खरीदी जा चुकी है, जो आई है, क्योंकि मॉइस्चराइज के कारण थोड़ा देरी हो सकती है, ज्यादा मॉइस्चराइज होगा, परंतु उसमें से 5 लाख मीट्रिक टन में से 3,58,000 मीट्रिक टन खरीद ली है और किसानों के खातों में लगभग 109 करोड़ रुपया उस खरीदी का पहुंचा भी दिया है। 109 करोड़ रुपया हमने किसानों की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।